हे गाइस, मैं सौरभ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो मेवाड़ के अंदर हो गया है भाई साहब झोड़ झपाटा। ठीक है। वैसे राजघरानों में ऐसी बातें आम बात होती थी, लेकिन अब एक बात है कि ये जो अपने मेवाड़ है वो आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। आपको बहुत सारी खबरें इधर उधर से सुनने को मिल रही है, पर एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको कोई भी कुछ नहीं बता रहा है। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि भाई यहाँ पे हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, जो मेवाड़ के अंदर उत्तराधिकार संघर्ष है उनका थोड़ा ध्यान रख लेना। जैसे आपको पता हो तो राणा सांगा के टाइम पे उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था। ठीक है। जो सांगा है, पृथ्वीराज सिसोदिया है, ठीक है, जयमल था। और इसके अलावा कुंभा, जो कुंभा के बेटे थे रायमल और उदा, उनके बीच में हुआ था। ठीक है। प्रताप जो है, प्रताप और जगमाल जो है उनके बीच में हुआ था। ठीक है। इसके अलावा अपने जो रतन सिंह, जो रतन सिंह है राणा सांगा के बेटे, और उनकी राणा सांगा की पत्नी जो कर्मावती है उनके बीच में हुआ था। जिसके बाद में जो कर्मावती का भाई सुरजन सिंह हाड़ा होता है, सुरजनमल हाड़ा, वो उनकी हत्या कर देता है। ठीक है। इसके अलावा बनवीर और अपने उदय सिंह के बीच में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ। इस टाइप से मेवाड़ के अंदर बहुत सारे संघर्ष हैं जिनको आपको थोड़ा सा आपकी ध्यान रखना, क्योंकि अभी ये जो आ रही है खबर वो लेटेस्ट है, ध्यान रखना। ठीक है। तो हुआ क्या है आपको पता ही होगा। ठीक है। पहली बात तो ये अपने इस पे करेंगे। और इसके अलावा एक बात मैं पहले बताना चाहूंगा, उससे पहले अपने यहाँ पे एक धूणी माता के मंदिर की बात आ रही है बार बार। धूणी माता का मंदिर, ध्यान रखना। तो हुआ क्या था कि मेवाड़ के अंदर आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो, 1857 की क्रांति के टाइम मेवाड़ महाराणा थे स्वरूप सिंह। उसके बाद में शंभू सिंह, सज्जन सिंह, फतेह सिंह और भूपाल सिंह। ये भूपाल सिंह वही है जो 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान के एकीकरण पर हस्ताक्षर करके और संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख बने थे, आपको पता हो तो। ठीक है। इन्होंने, भूपाल सिंह जी ने क्या किया था, एक बंदे को गोद लिया था जिनका नाम था भगवंत सिंह, ध्यान रखना। अब ये जो भगवंत सिंह है ना, उनके दो बेटे, एक का नाम है महेंद्र सिंह मेवाड़ और एक का नाम था अरविंद सिंह मेवाड़। ठीक है। अब ये जो भगवंत सिंह जी जो है वो क्या करते हैं, मेवाड़ के अंदर आपको पता है बहुत सारी संपत्ति है मेवाड़ के पास, बहुत सारे किले हैं, बहुत सारे मंदिर है, बहुत सारे महल है। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें। तो उस टाइम आपको पता होगा, आपको पता होगा कि राजा प्रीवी पर्स खत्म कर दी गई थी। राजाओं की बहुत सारी जो उनको मिलती थी, जो फायदे मिलते थे, वो सारे खत्म कर दिए गए। उसके साथ ये जो उनके महल वगैरह थे उनको भी क्या किया गया, संग्रहालयों में, ठीक है, तब्दील करने की सरकार ने कोशिशें शुरू कर दी थी। तो ये जो भगवंत सिंह जी, उन्होंने क्या किया, मेवाड़ की जो भी संपत्ति थी उनको संग्रहालय में परिवर्तित करने के बजाय क्या कि एक ट्रस्ट बना दिया। ठीक है। अब उन्होंने कहा भाई ये जो ट्रस्ट है वो क्या करेगा, इन सब चीजों का ध्यान रखेगा, और जो भी इससे आय आएगी उससे राज परिवार का जो खर्च है वो चलता रहेगा। तो फिर क्या होता है, ये जो महेंद्र सिंह मेवाड़ है इस बात का करते हैं विरोध। तो ये जो भगवंत सिंह जी इनको क्या करते हैं, अपनी जायदाद से, जो अपनी जो ट्रस्ट होता है उसे बेदखल कर देते हैं, और अरविंद सिंह मेवाड़ जो है उनको मेन वारिस बना देते हैं। ठीक है। तो पहले तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी। अब ये महेंद्र सिंह जी मेवाड़ क्या है, इनकी अभी डेथ हो गई। तो ये जो इनके बेटे विश्वराज सिंह है, जो कि अपने राज समंत नाथ द्वारा जो है वहां के विधायक भी है, इनके और अरविंद सिंह मेवाड़ जी के बीच में वापस जोड़ जपाटा शुरू हो गया। अब ये जोड़ जपाटा शुरू क्यों हुआ, इसका कारण देखो। विश्वराज सिंह जी का क्या हुआ था, अभी राज्यभिषेक हुआ। तो राज्यभिषेक में आपको देखो एक चीज याद रखने लायक है, देखो ध्यान रखने लायक, उनका जो राज्यभिषेक किया था वो किया था देवव्रत सिंह चुंडावत जो है, उन्होंने क्या किया था, अपने हाथ से खून निकाल करके क्या किया, उनका राज्यभिषेक किया। तो आपको पता होना चाहिए कि यही चीज आपको पता हो तो कृष्णदास चुंडावत जो है उन्होंने भी क्या किया था, महाराणा प्रताप के तलवार बांधी थी, उनका जो खून से राज्यभिषेक किया था। ठीक है। तो चुंडावत जो है, जिन जो हरावल भी रखते हैं अपने पास में मेवाड़ राजाओं को, ठीक है, तो वो राज्यभिषेक का अधिकार इनके पास होता है। ठीक है। तो एक चीज तो ये आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगी। दूसरी बात, ये जो विश्वराज सिंह जी है, इनका जैसे ही राज्यभिषेक हुआ उसके बाद इन्होंने कहा मैं क्या करूंगा, एकलिंग नाथ जी जो है उनके दर्शन करूंगा, और धूणी माता जो है उनके दर्शन करूंगा। तो अब यहाँ पे आता है, आपको हो गया यार ये एकलिंग नाथ जी तो पता है, जो कि अपने उदयपुर, कैलाशपुरी उदयपुर है, वहां पे मंदिर बना हुआ है। बप्पा रावल ने मंदिर बनवाया था, मोकल ने इसका परकोटा बनवाया था। जो मेवाड़ के महाराणा है, ठीक है, अपने आप को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं। ठीक है। एकलिंग जी के बारे में तो आपको पता है, पर ये धूणी माता जो है ना, उनका पता नहीं है भाई साहब, ये कौन है। कोई कुल देवी बता रहा है, कोई आराध्य देवी बता रहा है, तो इनका थोड़ा सा आप ध्यान रखना। तो देखो भाई, हुआ क्या था, 1857 में, 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 1857 में
उदय सिंह जो है, उदय सिंह वो क्या हुआ था, एक बार जंगल गया था शिकार करने के लिए, ठीक है। तो उदय सिंह क्या हुआ, शिकार करते करते क्या हुआ, उदयपुर के जंगलों में घूम रहा था, तो वहां पे क्या हुआ, एक संत बैठे थे, तपस्या कर रहे थे। तो फिर क्या हुआ, उदय सिंह की नजर उन पे पड़ी, तो उदय सिंह ने उनको प्रणाम किया। तो वो संत जो है वो उदय सिंह को कहते हैं कि भाईला उदय सिंह, थालो राज्य जी को है चित्तौड़गढ़ राजधानी जी की, अब ज्यादा दिन सेफ कौन, ठीक है, तन कोई दूसरी जगह मत कुछ बनाना चाहिए जट थारो राज परिवार जी को निवास कर सके। तो फिर उदय सिंह कहते हैं अच्छा महाराज जी आप कह रहे हो तो बना देंगे, पर महाराज बताओ बनाए कहाँ, ये उदय सिंह पूछता है संत से। तो संत कहता है यहीं इसी जगह बना दो। तो वो जो संत है जो वहां पे तपस्या कर रहे थे, वहां पे उनकी धुनी थी, ध्यान रखना, ठीक है। तो उस धुनी नामक स्थान पर क्या हुआ था, 1559 के अंदर जो उदय सिंह है वो क्या करता है, उदयपुर की स्थापना करता है, वहां पिछोला जेल के पास में सिटी पैलेस जो है वो बनवाता है। उस सिटी पैलेस के अंदर ही वो क्या है, धुनी है, जिसको अभी क्या होते धुनी माता बोलने लगे। और बाद में क्या हुआ, महाराणा प्रताप ने वहां पे एक मूर्ति भी स्थापित करवाई थी, ठीक है, जो कि चीजें हो सकता है आगे वाले एग्जामों में आपको सुनने को मिल जाए, ठीक है। तो ये बातें थोड़ी सी आप ध्यान रखना। तो धूनी माता जो है वो आराध्य देवी है, पर कुल देवी जो है अपने जो सिसोदिया राजवंश है वो है बाण माता, ध्यान रखना, ठीक है। कुल देवी कौन है, बाण माता, ध्यान रखना, ठीक है। कुल देवी कौन है भाई, कुल देवी अपने बाण माता, ध्यान रखना, ठीक है। कुल देवी बाण माता है और कुल देवता जो एकलिंगनाथ जी है, ठीक है। तो इन्हीं कुल देवी जी जो अपने कुल देवता एकलिंगनाथ जी और जो धुनी माता है, ठीक है, जो आराध्य देवी है, उनके दर्शन नहीं करने दिए थे भाई, ठीक है, इष्ट देवी है जो भी, तो उनके दर्शन नहीं करने दिए थे, इसलिए क्या हुआ था, ये जोड़ जपटा शुरू हुआ। और इस जोड़ जपटे की चीजें आपको सुनने को मिल रही है, लोग बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं, आप बहुत सारी चीजें देख सकते हो जाके, पर अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से थोड़ी बातें ध्यान रख लेना। कुल देवी बाण माता है, कुल देवता एकलिंगनाथ जी है, और आराध्य देव जो है वो गढ़बोर चार भुजनाथ, जिनका मंदिर राज संबंध में बना हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। और वैसे आपको पता है सिसोदिया में अलग अलग राजाओं की अलग अलग इष्ट देवी होती थी भाई साहब, ठीक है। जैसे हमीर जो था अपने, वो अन्नपूर्णा माता को मंदिर बनवाया था, उनको इष्ट देवी मानता था, ठीक है। अपने ये जो राणा कुंभा है, ठीक है, उन्होंने जब अपने 1457 के अंदर आपको पता हो तो बेराट का या बदनौर का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, 1456 के अंदर संधि हुई थी अपने चंपानेर की, और 1457 के अंदर बदनौर या बेराट का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो वहां पे जो बदनौर माता जो है, कुशाली माता जो है, उनका मंदिर बनवाया था, ठीक है। तो ये अलग अलग देवियां होती थी, पर जो मेन कुल देवी है वो बाण माता है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो भाई याद रखना, ठीक है। देवव्रत सिंह चुंडावत वो किया था, वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कृष्णदास चुंडावत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया था। ढूणी माता जो है उनका ध्यान रखना, वो कुल देवी नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, वो इष्ट देवी है। जिनका मंदिर कहाँ है, हाँ ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, धूणी माता का मंदिर कहाँ, उदयपुर के सिटी पैलेस के अंदर है, ध्यान रखना, ठीक है। और इसके अलावा कुल देवता एकलिंगनाथ जी, जिनका मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर है। और बस यही है। शुक्रिया मुझे सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो भाई मिलते हैं जल्दी, ठीक है। थैंक यू, टाटा बाय बाय।